जब मैंने कुछ घटनाओं की खोज की कि आजकल के चैलेंजेस क्या हैं, तो मैं घटनाएं पढ़ के बहुत घबरा सा गया। फिर मैंने कारणों की खोज की। मैंने देखा कि पिछले केवल 6 महीने की अगर मैं बात करूं या 2-3 साल की बात करूं, तो ये घटना कि किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को मार ही दिया, किसी भी दौर की तुलना में ज्यादा हो रही है। फेलिसाइड एक शब्द होता है साइकोलॉजी में। फेलिसाइड का मतलब है अपने बच्चे को मार देना। फेलिसाइड जिस गति से हमारे समाज में इस समय है, उतना किसी दौर में नहीं था। आज के ही अखबार में खबर मैंने पढ़ी, परसों की खबर है। कर्नाटक का एक जिला है, उत्तरी कन्नड़ बोलते हैं उसको। एक माँ अपने बच्चे से इतनी परेशान हो गई, 6 साल का बच्चा था, ठीक से सुन नहीं सकता था, ठीक से बोल नहीं सकता था, कि अंत में उसने क्या किया, परसों एक नदी में जहां बहुत सारे मगरमच्छ थे, अपने बच्चे को फेंक दिया। और जब खबर मिली प्रशासन को, प्रशासन गए, तब तक बच्चे का मतलब जो डर था वो हो चुका था, उसकी मौत हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि इतनी क्या बेचैनी हो गई होगी, ऐसा क्या हो गया होगा। फिर मुझे ध्यान है कि आज से करीब 4 महीने पहले गोवा और बेंगलोर के बीच का एक केस बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। एक महिला जो एक एआई स्टार्टअप की फाउंडर थी, सीईओ थी, उसने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया, ऐसा आरोप है, और वो अभी जेल में है। हम सोचते हैं कि हमारे देश में ही हो रहा, नहीं, दुनिया भर में हो रहा है। न्यू जर्सी का एक केस पिछले 20 दिन से काफी पॉपुलर हो गया है। 3 साल पहले एक फादर, न्यू जर्सी अमेरिका में था, 6 साल का बेटा है, थोड़ा मोटा है। अच्छा, पेरेंट होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप बचपन में खुद प्रतिस्पर्धाओं में लगे रहते हैं, और पेरेंट बन के एक नए किस्म का कंपटीशन हो जाता है। इसका बच्चा पढ़ने में मेरे बच्चे से ज्यादा अच्छा कैसे हो गया, उसका बच्चा दिखने में मुझसे, मेरे बच्चे से अच्छा कैसे हो गया। एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए पेरेंट होने में बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा वैसा होगा नहीं जैसा आप चाहते हैं। हम सब डिजाइनर बेबी चाहते हैं, ऐसा बच्चा लंबा इतना हो, सुंदर इतना हो, इतना स्मार्ट हो, पढ़ने में तो ऐसा हो कि सबको पीछे कर दे, समझदारी में तो अलग ही लेवल का हो, उसके बाद भी आज्ञाकारी इतना हो कि हमेशा पैर ही छूता रहे। ऐसा कॉम्बो है नहीं दुनिया में कहीं भी। और ऐसे कॉम्बो आप भी नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने। जब आप नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे वैसे कॉम्बो बनेंगे? नहीं बन सकते। तो आपका बच्चा शायद पढ़ने में अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा मोटा होगा। पढ़ने में खराब है, लेकिन दिखने में सुंदर है। दिखने में सुंदर हो गया, पढ़ने में भी अच्छा हो गया, पर बदतमीज है। कहीं ना कहीं तो मामला फंसेगा ही। और जब तक मामला घर के अंदर है, मैनेज हो जाता है। जब बाहर जाने लगता है, तो बड़ा पेशेंस चाहिए। लोग मजाक बनाएंगे आपके बच्चे का, 10 लोग आपके सामने चिढ़ा के बोलेंगे तुम्हारा बच्चा जो है ना, देखने में भद्दा लगता है। आपका खून जल जाता है उस समय, अहिंसा का विचार हट जाता है उस समय। मन करता है कि अभी तो हिंसा हो ही जाए, बाद में अहिंसा देख लेंगे। ऐसा मन में आता है, स्वाभाविक सी बात है, सबके मन में आता है। तो उस आदमी के साथ जो हुआ न्यू जर्सी में, उसका बच्चा थोड़ा सा मोटा था। बहुत लोगों के बच्चे मोटे होते हैं। अमीर समाजों में ज्यादा है, अमेरिका में ओबेसिटी ज्यादा है, यूरोप में ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि भारतीय समाज में, जैन परिवारों में दिक्कत थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि जैन समाज भारत का सबसे अमीर समाज है। तो ये खतरा ज्यादा है। सीधी सी बात है, ये खतरा ज्यादा है, क्योंकि जहां एफ्लुएंस ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा हैं, वहां ये खतरा ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तो वो पेरेंट ऐसा था, बाप, एक दिन उसको शायद किसी ने कह दिया होगा तुम्हारा बेटा बहुत मोटा है, तो उसे गुस्सा आ गया। 6 साल का बेटा, उसने बेटे को पकड़ा कि चलो जिम चलो मेरे साथ। बेटे ने कहा पापा क्यों ले जा रहे हो, लेकिन उस समय उसको बचाने वाली माँ घर में नहीं थी। तो बाप घसीटता वो ले गया जिम उसको, और ट्रेडमिल चलाए कि चलो दौड़ो इस पे। ट्रेडमिल तेज कर दिया, बच्चा पूरी ताकत से दौड़ रहा है, लेकिन नहीं दौड़ पा रहा, धम से गिरा नीचे। बाप ने 2 झापड़ मारे, फिर चढ़ाया ट्रेडमिल के ऊपर। 5-6 बार वो गिरा, और ऐसा गिरा कि उसकी मौत हो गई। और अब 3 साल बाद इस घटना के, लगभग 3 साल हो गए इस बात को,
अब केस शुरू हुआ, उसके फादर जेल में हैं, 30 साल की सजा का प्रस्ताव दिया गया सरकार की ओर से, क्योंकि वहां प्ली बार्गेनिंग होती है कि इतनी सजा ले लो तो केस नहीं चलाएंगे, नहीं तो केस चलाएंगे। तो उसने कहा कि मैं सजा नहीं मानूंगा, तो केस चल रहा है, बाप जेल में। ये घटनाएं इतनी मात्रा में पहले नहीं सुनी जाती थी। पहले किसी माँ का अपने बच्चे को मारना केवल एक स्थिति में होता था कि माँ अविवाहित है, वो ऐसी स्थिति में फंस गई है कि कुछ कर नहीं सकती है, उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल है, तब भी वो मारती नहीं थी, कहीं छोड़ देती थी, भाग जाती थी। ऐसी ये घटना में कबीरदास का इतिहास हम पढ़ते हैं। यहूदियों के जो प्रवर्तक हैं हजरत मूसा, उनका इतिहास भी ऐसा है। उनकी माँ ने भी उनको इस तरह से एक नदी के पास छोड़ा था और फिर वहां से जो राज परिवार था उसने उसको अपना लिया था। ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब पेरेंट्स का जो पेशेंस का लेवल है वो दुनिया के इतिहास का सबसे कम इस समय हो चुका है। एक तरफा नहीं है, ये बच्चों की साइड से भी है। अगर आप बच्चों का मनोविज्ञान देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं इस समय। अभी 2-3 महीने पहले बेंगलुरु में घटना घटी है। 14 साल का एक बच्चा, 15 साल का उसका भाई, 2 भाई हैं। 14 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप दोनों की हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा बोल्डर उनके ऊपर फेंका, बाप के ऊपर। पिता को मारना चाह रहा था, माँ दुर्भाग्य से क्योंकि साथ में थी उसकी मौत हो गई। और फिर पूछा गया कि ऐसा क्यों किया भाई तुमने? उसने जो कहा वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उसने कहा पिछले कुछ समय से मुझे और मेरे भाई को एलर्जी हुई, उस एलर्जी की वजह से हमारी त्वचा कहीं कहीं जल गई, काली हो गई। और रोज हमारे पापा बोलते थे, मतलब गालियां देते थे कि तुम कितने भद्दे दिखते हो, बदसूरत दिखते हो, क्या करते हो, बदतमीजी करते हो, कुछ गलत काम करते हो, इसलिए ऐसा हो गया है। और उसने पुलिस को बताया कि एक तो मैं खुद परेशान कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और जब मैं घर आता था इस उम्मीद में कि घर पे कम से कम घर पे तो लोग मुझे समझेंगे, वहां तो प्रेम मिलेगा, वहां तो अनकंडीशनल तरीके से मुझसे बात होगी। वहां भी गालियां पड़ती थी, रोज गालियां सुनता था। और एक दिन जब गालियां बहुत ज्यादा हो गई, नहीं झेल पाया, तो मैंने कदम उठाया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। ऐसी घटना है। 14 साल का बच्चा है सिर्फ। आप इंटरनेट पे केवल एक चीज सर्च करके देखिए कि ऐसी माताएं या पिता बूढ़े जिनको बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया हो। मैंने यूं ही परसों नेट पर सर्च किया, ओल्ड एज पेरेंट्स हु हैव बीन थ्रोन आउट बाय देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द होम। मुझे लगा एक आध घटना सामने आएगी, कुछ पढ़ूंगा उसके बारे में। इंटरनेट के कई पेजेस भर गए, घटनाएं खत्म नहीं हो रही थी। और जो मोस्ट रिसेंट घटनाएं थी उनमें से एक थी बंगाल की, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया, 90 साल की है, 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे उन घरों में रहते हैं जो उस महिला के पति ने और उसने मिलकर बनाए थे। और 7 बच्चों ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, जिस जगह में रहती थी। 12/7 की घटना है। 12/7 एक जगह है बंगाल में, वहां की घटना है। अब माँ घर में है, कैसे निकाले? किराए पर एक टीम को हायर किया, बदमाशों की टीम को। वो आई, माँ को उठाया, रात को लेके गई और कहीं फेंक के आ गए, सिर्फ इसलिए कि इस बुढ़िया के झंझट कौन उठाए। जब ऐसी घटनाएं आप भी पढ़ते ही होंगे अखबारों में, मैं भी पढ़ता हूं। और जब जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। और ये मामला ये कह के टाल देना कि बच्चे आजकल ठीक नहीं हैं, ये पेरेंट्स का सबसे आसान सेफ मैसेज है कि आजकल के बच्चे ठीक नहीं हैं। हमें समझना चाहिए कि ये मामला बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, कि उनसे कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं भी एक पेरेंट हूँ। पेरेंटिंग पर बोलने का बहुत हक मुझे नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कोई 30 मार का पेरेंट नहीं हूँ। मेरा बच्चा भी बड़ा साधारण सा है, सामान्य सा बच्चा है। पर मुझे एक बात का सुकून है, मैं उसकी साधारणता को बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है।
और जो सबसे अच्छा बाप मुझे लगा पिछले 10-20 साल में इस समाज में, सबसे अच्छा बाप, वो मध्य प्रदेश के सागर में रहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। 2018 में एक खबर पड़ी, मैं पढ़ के दिन भर खुश रहा उस खबर को पढ़ने के बाद। उसका बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया। अब हम सबके बच्चे फेल होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, पूरी क्लास में फेल नहीं होता, एक आध सब्जेक्ट में फेल हुआ, कहीं नंबर कम आ गए, ये सब होता ही है हमारे साथ, कौन सी खास बात इसमें है। पर हम सब छिपाने में लग जाते हैं। हम सब बच्चों पर दबाव बना बना के उनको कोटा भेजते हैं, और फिर हम खबरें पढ़ते हैं कि एक साल में 25-30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो दबाव झेल नहीं पाए सफलता का। उस बाप को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, उसके आसपास के बच्चे चिढ़ाएंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स चिढ़ाएंगे, बुलिंग होगी, इस बच्चे पर दबाव ना हो जाए। उसने क्या किया, उसी दिन शाम के समय एक बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको बुलाया, एक पार्टी है, बताया नहीं क्यों बुलाया, बच्चे को उसमें बुलाया और सबके सामने बोला, ये पार्टी इसलिए है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं एकदम इसके साथ हूं, और ये बच्चा मोटिवेशन के साथ अगले साल आपको पास होकर दिखा देगा, डरने की बात नहीं। और मैं दंग रह गया कि कोई बाप इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत बाप, कि मेरा बच्चा फेल हो गया, मैं तो इसको भी सेलिब्रेट करूंगा। भाई, मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, नहीं रिजल्ट आया तो क्या हो गया, मैं क्यों एक्स्ट्रा वजह बनूं कि उस बच्चे के डिप्रेशन में जाने की, एंग्जाइटी में जाने की।